लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर खसूसी तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत खारजा, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, सिविल एविएशन और सिंध हुकूमत के हुकाम वेलकम के लिए कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर सनत जाम इकरामुल्लाह दहारिजो ने हमवतनों को खुशामदीद कहा। बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी सिफारत खाने से बहुत खुश हैं, लेबनान से वापसी के लिए बहुत मदद की। विफाक पर चढ़ाई और धमकियां नाकाबिल कबूल। मुल्क में 2014 वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। एक जत्थे को मंजूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करे। PTI को फिक्र खा रही है, मईशत संभल गई तो उन्हें कौन पूछेगा। दोस्त नुमा दुश्मनों को अब भी ना पहचाना तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। बिशाम के बाद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने शरह सूद में मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के समरात जाहिर होना शुरू हो गए। महंगाई 6.9% की सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इक्तसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। अवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए IPP से बात हो रही है। चीनी भाइयों के जानी नुकसान का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के साथ MOU की तकरीब से खिताब। मंसूबे दोनों मुल्कों के भाईचारे और कुर्बत का इजहार हैं। दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही एक वफ्द पाकिस्तान आएगा। सऊदी वफ्द $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद हंगामा रही। अरकान की एक दूसरे से हाथापाई, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। परवेज खट्टर की पार्टी के रुकन इकबाल वजीर और तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद मुत्तल कलामी से ये बात शुरू हुई। बात करने का मौका न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। प्रेस गैलरी में बैठे अफराद भी लड़ाई में कूद पड़े। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। हंगामा राई में मुलव्विस मुजीबुल्लाह और नकीबुल्लाह हवालात में बंद। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। मैं यहां पे खड़ा होके फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। हलेमिन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। अब की बार हदफ IG इस्लामाबाद की तब्दीली बताया। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में कहा, जलसे की इजाजत न मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जहां जलसा करना चाहते हैं फस्तायत की जाती है। पहले संजानी और फिर कहना की मवेशी मंडी में जगह दी गई। KP हाउस इस्लामाबाद में छापे के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी बावकार नहीं होगी। कहां है जो कहते थे हम अटक पुल पार नहीं करने देंगे। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां ही होती हैं, असम्बलियां नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सूबा जलाने के काबिल नहीं हैं आप। खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वफाक और पंजाब पर चढ़ाई की बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन करने को तैयार नहीं। गंडापुर अपनी पार्टी में मजलूम बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से इत्तफाक। आईनी तरामीम के लिए तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाए। आईनी अदालत को एक हाई कोर्ट से केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जाए।
तहरीक इंसाफ का एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। इस्लामाबाद और बड़े शहरों की बजाय जिलाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा। जराये के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। कहा जल्द पार्टी तर्जुमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं डी चौक का एहतजाज काफी हद तक कामयाब रहा। केपी हाउस को सील करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दायर दरख्वास्त की आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने अदालत से रुजू कर रखा है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज हुआ। बानी पीटीआई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद बैरिस्टर सैफ, उमर आयूब और आमिर मुगल समेत 500 अफराद भी FIR में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के बारे में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत आज समाअत के लिए मुकर्रर। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी? वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने वजूहात बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा PTM के कालादम तहरीके तालिबान से राबिते हैं। PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए, कौमी परचम को नजर आतिश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। बोले तहरीके इंतशार ने कल APC में हिस्सा नहीं लिया, आप सब कुछ पीछे छोड़ते और फ़लस्तीन कॉज पर साथ बैठते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लेबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को रिलीफ फंड के लिए अकाउंट खोलने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। काबीना ने WTO के फैसलों की रोशनी में माहीगिरी के लिए सब्सिडी मुआहदे की तौसीक कर दी। गवादर की बंदरगाह और शंघाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए, इस पर मंजूरी भी की गई। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव के 25 सितंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 3000 इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात और डिनर सेट समेत 13 अशिया का तोहफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदरत काबीना इजलास में ई-बस सर्विस स्कीम समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी। मरीम नवाज की सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। शहरों से मवेशी निकालने के लिए बातचीत की हिदायत। सिंध हुकूमत का 10 लाख किसानों को हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम का जायजा। मुराद अली शाह की महकमा ज़राअत को काश्तकारों को फसलों की बेहतर पैदावार से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम करने की हिदायत। कहा हारी कार्ड के जरिए किसानों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। रबी की फसलों के लिए बर वक्त पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम कहाँ हैं? पता चल गया। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तफ्तीशी टीम के पास एंटी करप्शन शेखुपुरा में 95,000 रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज है। कल सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन खुदायार की अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए तुर्क कंपनी की बोली मंजूर। तुर्की की कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली दी। दस्तावेजात को तकनीकी तौर पर मंजूर कर लिया गया। टेंडर खुलने से मुतालिक वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स करने का इरादा रखती है। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली दरिंदगी से इंसानियत शर्मसार। सेहोनी फोर्सेस के रफा, बैतुल लाहिया और दीगर इलाकों पर हमले।
24 घंटे में मजीद 56 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 41,965 हो गई। जबालिया में इसराइली फौज और हमास में शदीद झड़पें जारी। हिजबुल्लाह का तेल अवीव में फौजी तंसीबात पर मिसाइलों से हमला। फलस्तीन की आज़ादी तक जारहियत का मुकाबला करने का ऐलान। इसराइली फजाइया की बैरूत के कई इलाकों में भी बमबारी। मजीद 37 लेबनानी शहीद। दुनिया भर के अवाम गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ हम आवाज। यूनान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च। फलस्तीनी परचम थामे शुरका की नारेबाजी। एथेंस में इसराइली सिफारत खाने की इमारत के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का यूनानी हुकूमत से गजा में जंग बंदी कराने में किरदार अदा करने का मुतालिबा। मार्च में शरीक अफराद ने मशरिक वस्ता से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौन होगा अगला अमरीकी सदर? एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां जारी। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क टाइम्स और सयाना कॉलेज के नए सर्वे में डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस को बढ़तरी हासिल। 49% अमरीकियों की हिमायत हासिल। 46% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर देखना चाहते हैं। CNN के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस 226 और डोनाल्ड ट्रंप 219 सीटें जीत सकते हैं। समुद्री तूफान मिल्टन आज अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। साहिली इलाकों में 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का कैटेगरी 4 के तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का अलर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। कमला हैरिस का भी फ्लोरिडा के मुतादिद इलाकों से आवाम के इनखला पर जोर।